मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलने आई हूँ जिन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलने की कोशिश करी और वो एक टीचर भी रही हैं। तो टीचर से वो एकदम शेफ कैसे बनी? मैंने 8 साल टीचिंग के बाद मैंने फिर स्कूल छोड़ दिया था। घर में जैसे जब बंदा जॉब करता है उसके बाद घर में रहना बहुत मुश्किल लगता है, तो फिर हमने फैमिली में बैठ के डिस्कस की और यही डिसीज़न लिया कि हम क्लाउड किचन का शुरू करते हैं। ये प्लेट होती है हाफ, ये हाफ है, ये कितने की है? 40 रुपीज़ की है। राजमा चावल, कढ़ी चावल, मर्जी लो, चाहे राजमा चावल हो, चाहे कढ़ी चावल लो, चाहे कॉम्बो लो। कई लोग कॉम्बो ले लेते हैं, हाफ में राजमा हाफ में कढ़ी। हाफ प्लेट 40 की, फुल प्लेट 70 की और लस्सी का गिलास 10 रुपये का। और ये खीर है, ये 30 रुपीज़ पर डब्बी। और यहाँ पे मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, जो कस्टमर रिपीट हो रहे हैं और आके जो कहते हैं, बच्चे भी, कॉलेज की लड़कियाँ भी आके कहती हैं मैडम खाना बहुत अच्छा है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। कहाँ घर के 2 बच्चे कहते थे मम्मा खाना बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे कॉलेज के कितने बच्चे मेरे को आके कहते हैं कि आंटी बहुत अच्छी कढ़ी है, राजमा बहुत अच्छे हैं, खीर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। एक कस्टमर पटियाला से आते हैं, जब भी वो कहते हैं मैं पटियाला से आता हूँ ना, तो मैं आपके कढ़ी चावल राजमा चावल खा के जाता हूँ। ऐसे ऐसे कस्टमर कमेंट करते हैं ना, जो दिल को छू जाते हैं। मेरे बच्चे अगर मेरे को सपोर्ट ना करते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। मेरे दोनों बेटों ने और बेटी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को मेरे मम्मा के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। ये ब्रेकफास्ट करने वहाँ चले जाते थे और मुझे हमेशा कहते थे कि मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कि उनको कुछ करना चाहिए। पहले नंबर पे यही था, थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि स्टार्टिंग में लोकेशन का थोड़ा सा इशू आया हमें। फिर जब हम यहाँ पे खड़े हो गए तो बहुत से लोग ऐसे आए कि जो हमें पीछे करना चाह रहे थे, क्योंकि खाने में अगर टेस्ट आपको कहीं अच्छा मिल जाए ना, तो बहुत लोग कहते हैं कि इनका खाना ना चले, हमारा ही चले। नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वज़ द पंजाब टीवी पर। मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलने आई हूँ जिन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलने की कोशिश करी। तो आइए जानते हैं कि उन्हें कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए कि आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोगों को अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो एक टीचर भी रही हैं। तो टीचर से वो एकदम शेफ कैसे बनी, जानते हैं उनकी कहानी। तो आइए मेरे साथ। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आज तो बड़ी प्यारे लग रहे हो। थैंक यू जी। हम शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो मैम आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैं ग्रेजुएशन हूँ, BA की हुई है मैंने। आप कहाँ के रहने वाले हो? लुधियाना के ही रहने वाले हैं, ऋषि नगर। तो मैम ये फूड कार्ट की शुरुआत कैसे हुई? बस मैं राजे पहले मैं टीचर थी, 8 साल मैंने टीचिंग की है, तो कोविड के दौरान मैंने स्कूल छोड़ दिया था। आपने टीचिंग की है जैसे आपने बताया, तो आप कौन से सब्जेक्ट की टीचर थी मैम? मैं बेटा प्राइमरी टीचर थी, तो मैंने 8 साल टीचिंग के बाद मैंने फिर स्कूल छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं घर में ही थी, हाउसवाइफ 3-4 साल से। पर घर में जैसे जब बंदा जॉब करता है उसके बाद घर में रहना बहुत मुश्किल लगता है, तो हम सोच रहे थे कि कुछ अपना काम करें शुरू। तो फिर हमने फैमिली में बैठ के डिस्कस की और यही डिसीज़न लिया कि हम क्लाउड किचन का शुरू करते हैं। मतलब आपका जायका घर घर तक जाना चाहिए, जितना टेस्टी खाना आप घर पे बनाते हो। तो मैम मैं शुरू करती हूँ कोविड से। जैसे कि अभी आपने बात करी कोविड की, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि कोविड के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे आपने बताया कि आपने जॉब भी छोड़ दी थी, लाइक जॉब आपने छोड़ी थी कि कोई और वजह? मैंने छोड़ दी थी कोविड के दौरान। पता कोविड कितना था उस समय, बहुत ही। ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी? नहीं, मैं प्राइवेट टीचर थी राजे, इतनी ठीक था भी। मेरे हस्बैंड ने कहा अभी क्या करनी है जॉब, तू छोड़ दे भी। बेटा और हस्बैंड दोनों घर चला रहे थे, मेरे को इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे ही मैं शौकिया तौर पे कर रही थी जॉब, ये नहीं था कि मेरे को कोई ज़रूरत थी। तो फिर 4 साल जब घर बैठी तो घर में टाइम पास ही नहीं होता था। तो फिर हमने बस यही सोचा, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि मम्मा, जब घर में गेट टुगेदर होती थी तो मैं खाना बनाती थी तो सब तारीफ़ करते थे कि खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है।
तो फिर हमने यही सोचा क्यों ना इसको भी, इसका अगर मैं यहाँ घर में सबको इतना अच्छा खाना खिला सकती हूँ तो बाहर भी खिला सकती हूँ। मतलब हॉबी को पैशन में बदलने का टाइम आ गया है। हाँ जी, और यहाँ पे मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, जो कस्टमर रिपीट हो रहे हैं और आके जो कहते हैं, बच्चे भी, कॉलेज की लड़कियाँ भी आके कहती हैं मैडम खाना बहुत अच्छा है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो मैम आप थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में बताइए, मतलब आप जब उठती हैं, जैसे कि जब आप काम करती थी तब तो डेफिनेटली आपका स्केड्यूल बहुत डिफरेंट रहा होगा, और उसके बाद अब जब आप खाना बनाते हो तो आपका स्केड्यूल क्या है? हाँ जी, मैं सुबह 5 o'clock उठ जाती हूँ, उसके बाद तो बस फिर भागा दौड़ी, और 11 o'clock हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मतलब आप सुबह 5 बजे उठ के ये सारी चीज़ें बनाते हो हाँ जी, एकदम फ्रेश? फ्रेश, कुछ भी बासी नहीं रखते। अगर कुछ, वैसे तो बचता ही नहीं है कुछ, अगर कुछ बच भी गया तो हम उसको किसी गरीब को दे देते हैं, वापस घर में नहीं लेके जाते, किसी ना किसी को दे के फिर ही जाते हैं, वैसे बचता नहीं है हमारा खाना। मेरा 3-4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घर के 2 बच्चे कहते थे मम्मा खाना बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे कॉलेज के कितने बच्चे मेरे को आके कहते हैं कि आंटी बहुत अच्छी कड़ी है, राजमा बहुत अच्छे हैं, खीर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। और रिपीट कस्टमर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा भी, रोज़ आते हैं भी मेरे राजमा चावल खाने के लिए या मेरे कड़ी चावल खाने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप इतना टेस्टी खाना बनाते हैं तो एक बार आप बताइए कि आप इस कार्ट पे क्या क्या अवेलेबल है? इस पे ये राजमा चावल, कड़ी चावल, खीर, लस्सी, ये है। अच्छा, तो ये सब आप सुबह उठ के खुद ही बना रहे होते हो। तो जैसे कि मैम जब आपने ये शुरू किया, अपनी जॉब छोड़ के, आप फ्री थे, आपका टाइम पास नहीं हो पा रहा था, तो ये साहस किसने दिया कि आपकी, मतलब पीछे की मोटिवेशन कौन है? मेरे बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं, ये बेटा विशाल और रिक्की, और मेरी बेटी है। इन तीनों ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, आप आगे आओ, करो, आप में हिम्मत है। तो बस फिर हिम्मत आ गई, जब बच्चे साथ खड़े हो ना तो कुछ भी कर सकता है। और इस पे आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? हस्बैंड मेरे पूरे सपोर्ट करते हैं मेरे को, और हम दोनों ही मिलके काम करते हैं। दोनों हम 5 बजे उठ जाते हैं, तो मिलके काम करते हैं, मिलके यहाँ सारा दिन हम इकट्ठे ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी पहले दिन के बारे में, तो आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे कस्टमर्स आने में दिक्कत हुई, या आपने कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि आओ भाई, यहाँ घर का खाना मिलता है और खा कर जाओ। राजे, पहले 2-4 दिन तो हम खाना बना के लाए, तो ऐसे जैसे 1-2 कस्टमर आए तो खाना सारा वापस ले जाते थे, तो दुख लगता था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जैसे कस्टमर आने लगे, जो खाना टेस्ट उनको अच्छा लगा, तो वो रिपीट होने लगे। जब कस्टमर रिपीट होने लगे, जब तारीफ़ करने लगे, तो अपने आप ही बंदे में हिम्मत आ जाती है। अब इतना अच्छा लगता है कि मैं 4 बजे फ्री होके घर चली जाती हूँ। अच्छा, और फिर 4 बजे के बाद का आपका स्केड्यूल क्या होता है? 4 बजे के बाद का शेड्यूल अगले दिन की तैयारी। अच्छा, मतलब आप रात से ही तैयारी शुरू कर देते हो? जी, जो मैं खीर बनाती हूँ ना, वो शाम को बनाती हूँ, फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ ठंडी होने के लिए, तो वो सुबह पैकिंग होती है। तो पहले सामान सारा इकट्ठा करना, जो सब्जी वगैरह जो भी लानी है वो सारी ला के रखनी, तो फिर अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मैम जैसे कि आप सब्जी खुद लेने जाते हो? हाँ जी, हस्बैंड और मैं, यहाँ हस्बैंड जाएंगे या मैं जाऊँगी, दोनों में से एक तो जाएगा। आपकी कार्ट को कितना टाइम हो गया है? 3 मंथ हो गए हैं पूरे। तो मैम जैसे कि आप 3 मंथ्स में डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी रहे होंगे जो आपको आपके दिल को छू गए होंगे, तो ऐसे कोई बच्चों का रिएक्शन हो या किसी का, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, बहुत ऐसे मोमेंट होते हैं, जैसे एक कस्टमर पटियाला से आते हैं, जब भी वो कहते हैं मैं पटियाला से आता हूँ ना, तो मैं आपके कड़ी चावल, राजमा चावल खा के जाता हूँ। ऐसे ऐसे कस्टमर कमेंट करते हैं ना, जो दिल को छू जाते हैं। भी इतना प्यार है, वो जब भी यहाँ आते हैं और हमारा खाना खा के जाते हैं। कोई शिवपुरी से आ रहा है जी, कोई जोधेल बस्ती से आ रहा है कि मैडम मैं वहाँ से आया हूँ, तो अच्छा लगता है कि मेरा खाना खाने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं वो, ये प्यार ही तो है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, वो भी माँ के हाथ का, क्योंकि यूजुअली जब बाहर निकलते हैं तो खाना नहीं मिल पाता है, बिल्कुल माँ के हाथ जैसा, और आप वो प्रोवाइड करवा रहे हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो डेफिनेटली हर कोई बच्चा, स्पेशली जो हॉस्टलर्स होते हैं या अपने घर को छोड़कर जो काम के लिए बाहर निकल रहे होते हैं, उनके लिए तो ये खाना जन्नत से कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यही सही बात है मैडम, ये तो सच है। जो जॉब करते हैं उनको घर का खाना नहीं मिल पाता, अगर उनको घर का खाना मिलता है
तो वो सबसे पहले घर का खाना ही भी पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो मैम आप मुझे थोड़ा सा फ्यूचर गोल्स के बारे में बताइए। अब जैसे कि आपने ये शुरुआत कर दी है और आपको शुरू से दिलचस्पी थी? हाँ जी, मेरे को शुरू से खाना बनाने में दिलचस्पी थी और मेरा खाना फैमिली मेरी जॉइंट फैमिली है, तो सारे पसंद भी करते थे। जैसे गेट टुगेदर होती थी तो खाना भी रजनी ही बनाएगी, तो जब मैं खाना बनाती थी तो सारे कहते थे अच्छा बनाया, तो मेरे को अच्छा लगता था। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता था, ये इसने खाना लेके जाना कॉलेज, तो इसके फ्रेंड खा लेते थे इसका खाना, यार तेरी मम्मी खाना अच्छा बनाती है, हमको पसंद है। तो ये शुरू से मेरे को लगता था कि बच्चे पसंद करते थे खाना, तो मेरे को अच्छा लगता था। तो मैम जैसे कि कोविड से पहले आप टीचर थी, तो आपने ये नहीं सोचा कि कोविड ख़त्म होने के बाद जब लाइफ रिज्यूम हो गई, फिर से शुरुआत हो गई कि मैं वापस से स्कूल में ट्राई करूं? राजे, एक दूसरे की नौकरी करनी और एक अपना काम करना, अपना काम ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, और वो भी खाने का। वहाँ मैं घर में मैं यही बताया आपको कि पहले मैं सिर्फ 2-4 जनों के लिए खाना बनाती थी, यहाँ पे मैं अब कितने लोगों के लिए खाना बनाती हूँ और उनकी खुशी मेरे को अच्छी लगती है। अगर वो खुश हो के यहाँ से जाते हैं तो मैं खुश हूँ। बिल्कुल मैम, ये तो आपने बिल्कुल मम्मियों, वैसे आप मम्मी हैं ही, और आपने बिल्कुल वैसी बात कर दी। मेरे बच्चे पेट भर के खाकर जाने चाहिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी से। अच्छा मैम, अब आप मुझे थोड़ा फ्यूचर गोल्स के बारे में बताइए। आगे जैसे अभी ये काम है, आगे बढ़ाने की सोचेंगे, जैसे जैसे और इसको बढ़ाएंगे, थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, आगे और बढ़ाऊंगी, कुछ और भी ऐड करूंगी मैं। क्या क्या और दर्शकों को मिल सकता है? जैसे मैं साग मक्की की रोटी, पाव भाजी, ऐसा कुछ मैं सोचूंगी कि आगे कुछ बढ़ाऊं। क्या बात है मैम, मैं ज़रूर खाने आऊँगी मक्की की रोटी और सरसों दा साग। बहुत अच्छा बनाती हूँ साग, सारे तारीफ करते हैं, अभी साग बहुत अच्छा बनाती है, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आगे मैं इस काम को और बढ़ाऊँ। तो मैम आप जैसे कि अब आपने काट से तो शुरुआत कर दी है, अब जब भी हम सपने की शुरुआत कर देते हैं तो सब चाहते हैं कि हम ऊंचाई ही छुएं। तो आपने सोचा है कि मतलब आप होटल की तरफ या फिर कोई छोटा रेस्टोरेंट शुरू करोगे? हाँ जी ज़रूर। अब यहाँ से शुरुआत की है, आगे तो अगला कदम तो रेस्टोरेंट ही होता है। कोई लोकेशन देखी अब तक आसपास? नहीं राजे, अभी नहीं लोकेशन देखी, अभी थोड़ा रुक के 2-4 महीने रुक के फिर लोकेशन जब करेंगे तो फिर लोकेशन देखेंगे। तो मैम आप दिन का कितना कमा लेते हो, थोड़ा सा बताना चाहोगे? नहीं ये नहीं बताना चाहूँगी। ये नहीं मैं बता सकती, है ना। अच्छा मैम, जैसे कि आपकी एक प्लेट होती है तो वो कितने की बेचते हो, यही बता दो हमारे दर्शकों को, अगर वो यहाँ आए, और कितने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी मैडम, ये प्लेट होती है हाफ, ये हाफ है, ये कितने की है? 40 रुपीज़ की है। राजमा चावल, कढ़ी चावल? जो मर्जी लो, चाहे राजमा चावल लो, चाहे कढ़ी चावल लो, चाहे कॉम्बो लो। अच्छा। कई लोग कॉम्बो ले लेते हैं, हाफ में राजमा हाफ में कढ़ी। हाफ प्लेट 40 की, फुल प्लेट 70 की, और लस्सी का गिलास 10 रुपये का, और ये खीर है, ये 30 रुपीज़ पर डब्बी। मैम जब आपने ये कार्ट शुरू किया तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा होगा, तो मैम थोड़े से चैलेंजेस के बारे में बताइए। हाँ जी, पहले तो लोकेशन की बहुत हमको प्रॉब्लम आई कि कहाँ पे लगाया जाए कहाँ नहीं, और जब हमने फाइनल किया कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो पहले एमएलए सर की परमिशन ली, तो फिर आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि कोई और यहाँ पे ना खड़े। उन्होंने बहुत कोशिश की हमको हटाने की, पर फिर भी हम डटे रहे, तो अब हम यहाँ पे ठीक है। तो मैम अब आपको कोई ऐसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? हाँ जी, पहले बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब नहीं, अब ठीक है। मतलब फिर भी जैसे कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मतलब क्यों दिक्कत आई? पता नहीं, कंपटीशन की वजह से कि कंपटीशन आ गया है मार्केट में? हाँ जी, कोई एक बंदा खड़ा है तो वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, दूसरा आ गया तो फिर उसको टाइम से रहना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है। ये चीज़ों का भी होता है, शायद क्या रीज़न है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन पहले हम बहुत परेशान हुए हैं, अब ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मैम। वैसे भी आप बहुत अच्छा कर रही है, और हमने खाना टेस्ट किया है, डेफिनेटली आपने बहुत टेस्टी राजमा चावल बनाए थे, और पकोड़े तो ट्रस्ट में मेरे कैमरामैन को बहुत पसंद आए थे। तो मैम आप मुझे ज़रा अपनी कार्ट का नाम बता दीजिए। मोम किचन। मैम आप ये अपने काम का श्रेय किसको देना चाहते हो? मैं अपने बच्चों को श्रेय दूंगी। मेरे बच्चे अगर मेरे को सपोर्ट ना करते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ना होती।
मेरे दोनों बेटों ने और बेटी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। अब मैम जैसे आप अपने बच्चों को इतना श्रेय दे ही रहे हैं और जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि आपके बच्चे भी यहीं हैं, तो आइए थोड़ा गुफ्तगू उनके बच्चों से भी करते हैं। और अब जैसे कि ये मैम की मोटिवेशन भी है और जानते हैं इनकी राय भी थोड़ी सी। हेलो मैम। हेलो, मैम व्हाट्स योर गुड नेम? चाहत शर्मा। सर आपका? रिकी। सर आपका? विशाल शर्मा। जैसे कि मैम ने अपनी जीत का श्रेय आप लोगों को दिया कि मतलब अगर वो आज यहाँ खड़ी हैं तो वो आप लोगों को अपना बैकबोन समझती हैं। तो आप तीनों को जब मैम ने बताया, ये बिजनेस प्रपोजल रखा कि हम कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? हम बहुत खुश थे उस टाइम पे। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को मेरे मम्मा के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। ये ब्रेकफास्ट करने वहाँ चले जाते थे और मुझे हमेशा कहते थे कि मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कि उनको कुछ करना चाहिए। बट मम्मा उस टाइम रेडी नहीं थे। तो उन्होंने बहुत टाइम लिया इस चीज़ को अपने आप को समझाने के लिए, नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ। तो पहले मम्मा ने सोचा कि मैं टिफ़िन सर्विस शुरू करती हूँ, बट आफ्टर दैट हमने ये डिसाइड किया। तो हम बहुत खुश थे कि जब मम्मा ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने हाथ से कुक करके ऐसे सर्विंग करना चाहती हूँ, तो हमें अच्छा लगा। बिल्कुल। आपको कैसा लगा सर? आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बहुत अच्छा था। मुझे तो 1 साल लग गया इनको कन्विंस करते हुए, लेकिन फाइनली इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उसी तरह पहले नाश्ता करने जाता था, आज लंच करने यहाँ दोबारा आया हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आप बताइए। बस यही था, सभी के रिएक्शन कलेक्टिवली अच्छे ही थे, हमें भी अच्छा लगा। जब इनको पसंद आया फिर मैंने भी एग्री हो गया, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप इस चीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करोगे तो मे बी इससे हम आगे और कुछ भी ऐड ऑन करके इसको प्लस बढ़ा सकते हैं काम को। तो सेटअप लगाना पहले नंबर पे यही था। थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि स्टार्टिंग में लोकेशन का थोड़ा सा इशू आया हमें। फिर जब हम यहाँ पे आके खड़े हो गए तो बहुत से लोग ऐसे आए कि जो हमें पीछे करना चाह रहे थे, क्योंकि खाने में अगर टेस्ट आपको कहीं अच्छा मिल जाए ना, तो बहुत लोग कहते हैं कि इनका खाना ना चले, हमारा ही चले। तो हम क्वालिटी दे रहे थे प्रॉपर और हमारा टेस्ट अच्छा था, तो करके फिर यहाँ पे उनको अब आज 3 मंथ्स हो गए हैं। ज़्यादा अप्रिशिएट तो हमें अब इधर के कस्टमरों ने करा। जितने जने इनके को खा के जाते हैं वो वापस आते हैं उसी तो आपको कैसा लगता है कि जब आपकी मम्मी के खाने को लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें लगता है हमारे मम्मा फेमस हो चुके हैं अब। आप मम्मा की हेल्प कराते हो? हाँ, अब तो मेरी शादी हो गई है, बट अब जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मम्मा की हेल्प ज़रूर कराती हूँ। और आप? मेरा तो यही है, खाने आ जाता हूँ। अच्छा, आप सिर्फ खाने में मदद कराते हो, बनाने में नहीं? ये खुद भी इतना खुद ही ज़्यादा सेटअप खुद ही कर लेते हैं, किसी ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन है, उन तीनों ने आप लोगों को इतनी अच्छी परवरिश दी है तो वो खुद कर सकती हैं, लेकिन आप भी कुछ किया करो मम्मा की हेल्प यार। ऐसे कैसे? आप बताइए। हाँ जी, मैं सुबह थोड़ा सा काम होता है मुझे भी, बट ये है कि 6 o'clock जब मैं उठ जाता हूँ तो थोड़ा बहुत मम्मा के साथ हेल्प कर देता हूँ। जैसे सामान वगैरह जब रेडी हो जाता है तो उसको थोड़ा सा मतलब एक साइड पे कलेक्टिवली इकट्ठा करके उसको लोड करवा देना सारा साथ में, वो चीज़ों में थोड़ी बहुत मैं मम्मा की हेल्प कर देता हूँ। बाकी कुकिंग में हम नहीं हेल्प करते क्योंकि उनका ही टेस्ट बेटर है ज़्यादा, तो हम नहीं चाहते कि हम बीच में हेल्प करें तो कुछ ऐसा खाने में कोई दिक्कत आए, तो वो अपने आप ही करते हैं, वो अपना खाना सारा रेडी। बिल्कुल। और जैसे कि अब बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने अभी बात करी, तो जब मम्मा आपको बताते हैं, मैम आपको बताते हैं उन चैलेंजेस के बारे में, तो आप कुछ आइडिया देते हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे डील करो? बिकॉज मैम थोड़े पुराने ज़माने के और आप थोड़े नए ज़माने के हो। डेफिनेटली जो हम मिलेनियल्स और जेनजी का बीच का फ़र्क है, आप लोगों का तरीका अलग होगा और उनका डेफिनेटली अलग होगा। तो आप कुछ नए आइडियाज़ देते हो कि आप अपनी जो कार्ट है उसको ऐसे ग्रो करो या ऐसे चैलेंजेस को फेस करो या ऐसा कुछ इनोवेटिव चीज़ करो ताकि आप लोग फेमस हो जाओ? हम इनको सजेशंस डेली बेसिस पे देते रहते हैं, जो हमें मतलब लगता है कि हाँ ये ऐड ऑन कर सकते हैं, आप ये करो, आप वो करो, हम इनको देते रहते हैं सजेशंस। बाकी जो ये अपने अकॉर्डिंग करते हैं वो हमें अच्छा लगता है, बट हम इनको सजेशंस देते रहते हैं। मतलब यू आर अ पैसेंजर प्रिंसेस। राइट। आप बताइए सर। और कुछ नहीं, विंटर की कुछ डिश है जो ये बहुत अच्छी बनाते हैं, वो हम ऐड ऑन करेंगे। हमें पता चल चुका है मैम मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत टेस्टी बनाते हैं। कुछ भी लगा लो। मैंने तो आज तक कोई ऐसी कोई भी डिश इनकी ऐसी नहीं हुई जो मुझे अच्छी ना लगी हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप कुछ भी ऐड ऑन करो, एक प्लेट थाली सिस्टम ऐड ऑन करो, वो ज़्यादा बेटर चलेगा। ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। आप बताइए।
यही है बस कि अभी स्टार्टअप के लिए मैंने बोला था कि राजमा चावल और कढ़ी चावल से स्टार्टअप करेंगे, बट हमने अभी खीर इंट्रोड्यूस किया नीचे रिसेंटली। तो और चीज़ें हमने सोचा था, जैसे अब बहुत से कस्टमर्स आते हैं, कोई अपना रिव्यू दे जाते हैं कि आप मैम ये चाहिए हमें, आप ये चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो हम डेली एनालाइज करते हैं इस चीज़ पे, फिर हम प्लान करते हैं कि अभी रुक के, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसी में इतना बिजी रहते हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो जाएगा, प्लस न्यू चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। जैसे कि आपको बताया, ये मक्की की रोटी, पाव भाजी की सब्ज़ी होगी, पाव भाजी होगी, सारा कुछ टोटली बीच में न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मैम की बैकबोन, यानी कि उनके बच्चे, जिन्होंने उन्हें हिम्मत दी और शक्ति दी कि आप ये कर सकते हो। और आज की डेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो नारी नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वज़दा पंजाब को देखते रहिए।